कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने वाले आप सावधान। क्यों नमाज पढ़ते हैं कुर्सी पे बैठकर? ऐसी क्या वजह होगी जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हो, मगर अब नहीं पढ़ो कुर्सी पे बैठ के नमाज इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत से मैंने अफरादों को देखा है, इसमें कुछ जवान भी हैं, कुछ अधेड़ उम्र के भी हैं और कुछ इसके अंदर बुजुर्ग भी है, जो देखा होगा कि मस्जिद के अंदर नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कुर्सी पे बैठ के? कि कहते हैं जी घुटनों में दर्द है। तो उनसे पूछा गया कि इलाज नहीं कराया? कि बहुत इलाज करा लिया मगर फ़ायदा नहीं हुआ, अब घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दूसरे बदलवाने पड़ेंगे, प्लास्टिक के लगवाने पड़ेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि घुटनों के अंदर आपके गैप आ गया है। तो दोस्तों, ये ऐसा मसला नहीं है कि इसका ऑपरेशन हो और ये लाइलाज हो, ये काबिल इलाज है। मगर क्या करें कि जब इसे समझा नहीं जाता तो इलाज बिगड़ जाता है और उसका इलाज सही नहीं हो पाता और परहेज़ भी सही नहीं करा जाता। तो जब परहेज़ भी सही नहीं, इलाज भी सही नहीं, थोड़ी भी गलत और समझा भी नहीं, तो इलाज कैसे मुमकिन हो जाएगा? तो इंशाअल्लाह मैं आज आपको बताता हूँ कि जिनके भाइयों के, बहनों के घुटनों में गैप आ गया हो और घुटने सूज गए हों, सूज जाते हों, वर्म आ जाता हो और बड़े परेशान हैं, चलना फिरना तो उनका ठीक है, लेकिन वो घुटने को मोड़ नहीं सकते। इतना तेज़ और ज़बरदस्त दर्द होता है कि उसके अंदर लोग बाग चीखता निकल जाती है। इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि कुर्सियों में बैठ के नमाज़ पढ़ना या स्टूल में बैठ के नमाज़ पढ़ना। तो यहाँ क्या हुआ कि कहीं न कहीं हमसे गलती ऐसी हुई है कि अल्लाह ने हमसे सजदों की तौफ़ीक छीन ली कि हम सजदा कर ही नहीं पाते, रकू कर ही नहीं पाते। तो जब अल्लाह ताला, बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि भाई मैं तो नमाज़ पढ़ता ही नहीं, वो तेरी औकात ही नहीं है नमाज़ पढ़नी, उसने तुझे बुलाया नहीं अपने घर के अंदर, तभी तो नमाज़ पढ़ेगा। तो भाई इस बात पे गौर करें, ये काबिल इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज वही नुस्खा बता रहा हूँ, उसी नुस्खे से रूबरू करा रहा हूँ कि जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका ये घुटने का दर्द हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। जो आपका गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस्म में चुस्ती फुर्ती एनर्जी रहेगी और हर तरह से आप हट्टे कट्टे हो जाएंगे। तो इसमें आप चलता हूँ नुस्खे की तरफ। परहेज़ इसके अंदर मैं आपको बातें बताऊंगा, पहले नुस्खा सुन लीजिए। इसके अंदर आपको 10 ग्राम लौंग लेनी है, जो घरों के अंदर लौंग होती है। लौंग देसी लें, जिस पे फूल हो वो लौंग लें, जिसका फूल टूटा हुआ वो ना लें। 10 ग्राम लौंग लें। 20 ग्राम जावित्री लें, जो फूल होता है मसालों के अंदर, लाल सा फूल होता है वो लें 20 ग्राम। और दालचीनी से कौन वाकिफ़ नहीं है, 30 ग्राम दालचीनी ले लें। इन तीनों चीज़ों को बारीक कर लें। ये 60 ग्राम हो गई। अब 60 ग्राम होने के बाद इसमें 30 ग्राम अजरक मुदब्बर डालें, यानी शुद्ध कुचला इसके अंदर डालें। डाल के इसे मिक्स कर लें। इसके 500 mg कैप्सूल भर लें, थोड़े से ढीले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें, जब 2-4 दिन हो जाए, आपको खुश्की महसूस होने लगे, तो फिर इसे दूध के अंदर हल्की सी पत्ती लगा के उससे इस्तेमाल करें। लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर आपका जो आया हुआ गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। जो जिस्म में दर्दें हैं ख़त्म हो जाएगी। जो जिस्म में काहिली, सुस्ती, बेचैनी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो आप गिरे पड़े रहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। जिस्म में ताकत आ जाएगी और जिस्म हशाश बशाश हो जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। अब इसमें आपको खाना क्या है, जो बता रहा हूँ खाना वो खाना है, इसके अलावा सब चीज़ें छोड़ देनी है। कि इसके अंदर आपको आलू, बैंगन, गोभी, मटर, टमाटर, पालक, करेले, ठीक, और चने, चने का साग, मक्का, ज्वार, बाजरा और टिक्का कबाब, आम का अचार, कीमा और आपके राजमा, चने की दाल, चने का सालन, पकौड़ी, किन्नू, माल्टा, बेसन का हलवा, बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, ये इस्तेमाल इसमें करें। और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर मुकम्मल आराम होगा, मुकम्मल। कुछ कसर बाकी नहीं रहेगी, बशर्ते आपने परहेज़ करा हो।
बशर्ते आपने दवा को सही बनाया हो और परहेज सही करा हो। अगर आपने एक दिन परहेज छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप एक टाइम दवा ना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर परहेज नहीं तोड़ना। परहेज तोड़ोगे मसला फिर बनेगा और फिर कहोगे कि हकीम झूठ बोलता है। तो आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये मेरा मुजर्रब है और हज़ारों आदमी को दे चुका हूँ, अभी तक किसी कोई शिकायत नहीं आई कि दोबारा मसला हो गया हो। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका खादिम हूँ, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।